नमस्कार, मैं रोशन चौधरी और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। लोकतंत्र का महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुकी है। 2 चरण की मतदान हो गई है, तीसरी चरण चलने वाली है, चौथी चरण में समस्तीपुर में चुनाव होने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है समस्तीपुर लोजपा मीडिया प्रभारी राहुल कुमार झा जी। और समस्तीपुर की जो कंडीशन है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ जदयू के ही 2 मंत्री हैं और उनके बेटे, एक के बेटा और एक की बेटी, जो आमने सामने इलेक्शन में खड़े हैं। हम पहला हमारे साथ लोजपा से हैं तो हम लोजपा की ही बातें करेंगे। लोजपा को टिकट मिला राहुल जी, ठीक है, और टिकट मिलने से पहले आपकी संगठन जो है समस्तीपुर में वो उतनी बेहतर नहीं थी। अभी जो स्थिति दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि लोजपा के प्रत्याशी हो और उसको हाईजैक किया गया हो बीजेपी और उसके तहत? क्योंकि हमें शिकायत सुनने में आया है कि आपके कैंडिडेट आपके अपने ही टीम को, अपने घर को उतने महत्व नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है पत्रकार महोदय जी। और बात रही हमारे टीम की मजबूती समस्तीपुर में, तो समस्तीपुर में लोजपा का जब तक मजबूती नहीं तब तक हमारे प्रत्याशी आए कैसे? तो सभी जानता है जो हमारे समस्तीपुर लोजपा का बहुत ही अच्छे मजबूत हैं हम लोग, और हमारे टीम बूथ लेवल तक मजबूत है पत्रकार महोदय जी। ये इसमें कहीं से त्रुटि नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, जी। आपके जिला अध्यक्ष को साइड कर दिया जा रहा है जी, कहीं भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या है? नहीं, वो वीडियो में देखा जाए जिलाध्यक्ष को साइड नहीं, मंत्री जी आए वो जल्दीबाजी में थे। तो देखा जाए जो जिला अध्यक्ष के बगल में भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वीडियो को देखिएगा सही से, तो उनके द्वारा साइड किया गया, जो सर साइड हो जाइए, मंत्री साहब हैं वो रहेंगे, तो जिला अध्यक्ष पीछे ही छूट गए। ये वीडियो में दिखाया गया मोदी जी, ऐसा नहीं है जो साइड किया आपने भी कई सारा मीडिया इंटरव्यू में मैंने आपका भी बयान सुना है। आप कहते हैं कि जो बाहरी की मुद्दा, यहाँ स्टैंड विथ लोकल की मुद्दा बड़ी मजबूत है, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र है और यहाँ कोई भी बाहरी आके चुनाव कहीं से भी कोई लड़ सकता है। जी, हम सीधा जानना चाहें, आपकी टीम इतनी मजबूत है तो आपके लोकल अपने कोई कैंडिडेट नहीं हुए? लोकल इसलिए मेरा कहना है कि जो घर का आदमी होता है वो घर का हाल को समझ सकता है, ठीक है। और हमारी समस्तीपुर 33 साल से लोजपा के कब्जे में रही है। कभी पारक रामचंद्र जी, रामविलास जी भी यहाँ से मंत्री बने हैं, सांसद रहे हैं, रामचंद्र पासवान भी रहे हैं, उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते रहा है। इस बार मौका है, पर सीट तो उन्हीं का है, पर उनके परिवार से अलग कैंडिडेट आई है और एकदम नई है, और उनको राजनीतिक कुछ अनुभव नहीं है। वो तो अपने घर का भी नून तेल शायद नहीं कहीं के समझती है, जितनी बड़ी घराने से वो आ रही है। क्या लगता है कि हमारे समस्तीपुर घर को समझ पाएगी वो? समझ पाएगी नहीं, समझ गई है पत्रकार महोदय, क्योंकि हमारी समस्तीपुर को वो समझ गई है। और हम जब देखे हैं इनके साथ, हम भी घूमे हैं पत्रकार महोदय जी, और घूमते मात्र मुझे लग रहा है जो विकास का बहार बहाएंगे तो हमारे संभावी चौधरी ही बहाएंगे। और हर एक जनता की एक आशा है, जैसे ही हम जाते हैं इनके साथ तो जनता एक आशा लगा करके इनसे रखी हुई है, जो हमारे संभवी हैं तो सब कुछ संभव है। अब समस्तीपुर एक अलग समस्तीपुर कहलाएगा और चारों तरफ विकास की गंगा बहेगा। ये पूर्ण आशा हमारे समस्तीपुर वासियों का है, और संभवी चौधरी जी यही हमारे समस्तीपुर वासियों को हमेशा वचन देती है जो हम विकास की गंगा बहाएंगे। हम लोग को पूर्ण आशा आज आप लोजपा से हैं तो लोजपा पे ही मेरा सवाल होगा, मैं तो अदर नहीं जा रहा हूँ। जी जी। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को, आवाज़ सुनने में आ रहा है कि लोजपा टूट रही है। लोजपा प्रिंस का ग्रुप अलग रहा है और आप चिराग के ग्रुप अलग रहे हैं। प्रिंस के ग्रुप से जो जिला मीडिया प्रभारी हैं वो आए दिन मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं ये चीज़। ऊपर में आप गठबंधन में साथ हैं और यहाँ के मीडिया प्रभारी कुछ भी कह रहे हैं, इसका आप क्या कहना चाहते हैं? उमाशंकर मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी हैं प्रिंस से, और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो और उनकी टीम है पूरी जो आपके विरोध कर रहे हैं। वो बड़े भैया हैं, और बड़े भाई साहब विरोध कर रहे नहीं, कर रहे थे। आप बड़े भैया सब, हम सब एक हैं, अब कोई विरोधी नहीं है। आपसे में सब कोई हम मिल करके और एकजुट होकर के हम सभी संभवी चौधरी जी को यहाँ का सांसद बनाएंगे और यहाँ विजय करवाएंगे। आपका विपक्ष है, दूसरा सवाल है कि आपके विपक्ष रहे हैं, वो खड़े हैं सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी जी के लड़के हैं, और वो जदयू से आते हैं। आपके भी ये संभवी चौधरी, उनके पिताजी जदयू से आते हैं। अभी नॉमिनेशन हुआ था सन्नी हजारी जी का, और उनके नॉमिनेशन में जदयू के कार्यकर्ता थे। इस पर आप क्या कहते हैं? हमें तो लग रहा है कि आप टूट रहे हैं, एनडीए टूट रही है, कुछ
कैंडिडेट मतलब कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो मतलब कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं। अभी तो उनके नॉमिनेशन में देखा गया कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले कहते हैं जदयू हमारा गठबंधन है, ठीक है। और सन्नी हजारी की बात करें तो वो कांग्रेस के हैं, वो जदयू के नहीं हैं, वो कांग्रेस के हैं। और जदयू जो है हम सब एक साथ में हैं और कोई टूट नहीं रहा हमारा पार्टी। जदयू का पूरा वोट हमारे गठबंधन को मिलेगा और हम लोग सब एक साथ में मिल करके संभावी चौधरी आदरणीय हम उनको जिताएंगे और विजय बनाएंगे। और बात रही देखिए, कांग्रेस, चुनाव होती है और चुनाव में युवाओं को लेकर रिझाने के लिए कई सारे लुभावने बांटे जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। समस्तीपुर के युवा के लिए आप की संभावी चौधरी क्या करने जा रही है, जो उनके रोजगार या कुछ के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले समस्तीपुर के युवा को सभी लोग रोजगार की चर्चा करते हैं पत्रकार महोदय, हम तो करते हैं एजुकेशन की चर्चा, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे रोजगार हमें मिल जाएगा। ये ट्यूशन भी पढ़ा करके हम रोजगार हम कर सकते हैं। क्या ये बात वहाँ तो नहीं जा रहा है कि संभावी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो टिकट मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ी लिखी क्या है, पढ़ी लिखी तो हमारे भारत देश में और ऐसा है जो एक पर एक है पत्रकार महोदय। पढ़ी लिखी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे उच्चतम और व्यवहार, सबसे पहले संस्कार और व्यवहारिक है पत्रकार महोदय। और यहाँ रोजगार की हम युवा की बात करें अपने समस्तीपुर में, ये तो हमारे समस्तीपुर में रोजगार से पहले हम एजुकेशन, शिक्षा की हम चर्चा, एजुकेशन की चर्चा करेंगे। क्या करने जा रहे हैं शिक्षा को? और सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में हम ये कहेंगे, हमारे यहाँ पर जितनी सारी अच्छे से हमारे यहाँ पे जो यहाँ के कोटा जाना पड़ता है, आउट ऑफ बिहार जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो उच्च स्तरीय पढ़ाई हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी आदरणीय प्रत्याशी महोदय संभावी चौधरी जी का, जो हमारे यहाँ के समस्तीपुर के युवाओं को एजुकेशन करने के लिए हमारे समस्तीपुर से बाहर ना जाना पड़े, ये पूर्ण कोशिश रहेगी महोदय जी। और यहीं पर पढ़ाई मिले और युवाओं को रोजगार करने के लिए हमारे आउट ऑफ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ना जाए, सब कुछ उपलब्ध हमारे समस्तीपुर में आए, ये कोशिश के साथ हम लोग